इस समय पूजन भी शुरुआत हो गई है। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, सबसे पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का पूजन हुआ, उसके बाद नवग्रह पूजन हुआ और इस समय कमल पुष्प का सहस्त्र अर्चन चल रहा है। सभी लोग निमग्न हैं, इस छवि को निहार रहे हैं। कैसे मन में भर लें, क्यों श्रुति? बिल्कुल अनुपम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और धन्यवाद मुझे अपनी बात कहने देने के लिए। तो वंदे ब्रज वसुंधराम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जीवन का सार और आधार हैं और संपूर्ण जगत को उनसे सरोकार है। आज पूरा जगत अजन्मे का 5252वां जन्म दिवस मना रहा है। कृष्ण नगरी सज चुकी है। शास्त्रीय मर्यादाओं और परंपराओं के अनुसार आज ही वो दिन है, वो घड़ी है, वो पल है जब प्राकट्य होगा जगत नंदन का। हर भक्त आज अविराम सा विराम चाहता है अपने तारणहार को निहारने का। तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार, पोशाक, मंदिर की साज सज्जा और व्यवस्थाएं नयनाभिराम हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विराजमान श्री केशव देव जी, माँ योग माया जी और श्री गर्भगृह जी और श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार नयनाभिराम छवि। जैसा कि आपने कहा अनुपम जी, मंदिर में कुछ ही पलों में विशिष्ट पूजन सहस्त्रार्चन चल ही रहा है। जन्माभिषेक की प्रक्रिया और आरती के दिव्य दर्शन होंगे। जन्माभिषेक के जो जन्मभूमि के विशाल परिसर के अंदर जो स्वरूप और मनोहारी चित्ताकर्षक जो प्रदान कर रहा है जो बंगला है, वो उसको सिंदूर नाम दिया गया है जैसा कि आपने अभी बताया। और जो पोशाक है उसको मेघ धनु का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पूरी साज सज्जा की गई है, जो भव्य और दिव्य मनोरम लाइटिंग और प्रकाश से सुसज्जित है मंदिर का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा, वो सभी सिंदूरी रंग में रंगा हुआ है। दूर से ही मंदिर का शिखर और परिसर अति सुंदर और भक्तों को द्रष्टव्य हो रहा है। ठाकुर जी का कलात्मक श्रृंगार, पोशाक, रत्न जड़ित मुकुट, बांसुरी, नवरत्न जटित कंठा, कड़ूला, सभी तो अद्भुत हैं। आज जैसा कि आपने बताया, ठाकुर जी मेघधनु पोशाक में विराजित हैं। नाम के अनुरूप इंद्रधनुष के वो 7 रंगों का प्रयोग कर रेशम, जरी, रत्नों से जटित मेघधनु पोशाक में जुगल सरकार कितने लुभावने लग रहे हैं। और साथ ही भगवती योग माया जी का भी विशिष्ट दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए उनका स्वरूप भी कितना सजीव लग रहा है। क्यों अनिल जी, ठीक कह रही हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्रुति जी। जितनी भी कथा कह ली जाए प्रभु श्री कृष्ण के इस रूप की, इस रंग की, किंतु वो अनंत विराट व्यक्तित्व, वो अनंत निरंतर चिरंतर चलने वाला प्रकाशमान प्रतिबिंब श्री कृष्ण के साथ लिए सनातन सभ्यता का, उसकी कथा का बखान संभवतः हम सामान्य मनुष्यों के बलबूते के ही बाहर है। अखिल ब्रह्मांड के ललाट पर अंकित विराट मुकुट मणि हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भारतीय सनातन सभ्यता का अनादि उद्घोष है। ऐसा उद्घोष जिसमें दार्शनिकता, पांडित्य, कला, संस्कृत, लालित्य, प्रेम सब समाहित है, सब समाये हैं। कृष्ण हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के साग है, रास है, रंग है, उमंग है। ऐसी उमंग जिसमें विविध तरंग है। कृष्ण योद्धा हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, योगी हैं, दुष्ट दमन संहारक हैं, भक्त हितकारक हैं, उद्धारक हैं श्री कृष्ण। और यही आस लिए ये अपार जन समूह सुबह से ही कतारबद्ध होकर चला आ रहा है। मंदिर प्रांगण में जब ये प्रवेश करते हैं तो इनका हर्ष देखते ही बनता है। यहां आकर कुछ तो अपने आप को किम कर्तव्य विमूढ़ सी स्थिति में पाते हैं। और आहा, क्या आनंददायी छवि है युगल सरकार की। ये वो दृश्य है जिन्हें हर कोई सनातनी समाहित कर लेना चाहेगा अपने हृदय में
और संरक्षित अंकित कर लेना चाहेगा, कम से कम अगले वर्ष तक के लिए। क्या कहेंगे आप दीप्ति जी इस मनोरम छटा के विषय में जो इस समय यहाँ उदीप्तमान है? जी अनिल जी, बहुत सही बात कही आपने। इस समय हमारे स्क्रीन पर जो ठाकुर जी की छवि दिखाई दे रही है उसका वर्णन वास्तव में अद्भुत है। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। आज हमारे नंदनंदन का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु का पूर्णावतार माना गया है। वो 16 कलाओं से युक्त हैं। ये 16 कलाएं हैं श्री, धू, कीर्ति, वाक, कला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, विनय, सत्य, आधिपत्य और अनुग्रह। वर्तमान समय में प्रभु का सहस्त्रार्चन चल रहा है और सहस्त्रार्चन में मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु के चरणों में पुष्प कमल अर्पित किए जा रहे हैं। यशोदानंदन के जीवन में हमें इन सभी कलाओं के दर्शन विभिन्न लीलाओं के माध्यम से होते हैं। आज भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। वही अष्टमी तिथि जिसके विषय में कहा गया है, तिथि अष्टमी भाद्रपद, जन्मे कृष्ण मुरार, प्रगटे आधी रात को, सोए पहरेदार। मां देवकी के गर्भ से क्रूर कंस के कारागार में मनमोहन श्री कृष्ण चंद्र ने जन्म लिया और अपने भक्तों के संतापों का हरण किया। जन्म के समय प्रभु का रूप अद्भुत था। नील गगन सम सांवरा, तन कोमल सुकुमार। की प्रतिकृति, रोशनी से सराबोर 6 मंजिले वाला 170 फुट ऊंचा ये जगत मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ निर्मित यह मंदिर के गर्भगृह में आते हुए गोपाल चूड़ामणि कहे गए नंद किशोर के जीवन में सौंदर्य, प्रेम, सौहार्द, सत्य के सद्गुण आखंड भरे है। ये लास्य नृत्य भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ के पुत्र अनिरुद्ध जी की उषा को पार्वती जी ने सिखाया और पार्वती जी से, उषा से सौराष्ट्र के ओखा मंडल की महिलाओं ने ये नृत्य सीखा। ये शिक्षा लेके आज मंदिर के परिसर में गुजरात की ये कन्यका धूम मचाए हुए रास लेते हुए दिखाई दे रही है। आज मथुरा के साथ द्वारिका में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा है। 56 सीढ़ी से दक्षिण द्वार से या पश्चिम द्वार से निज मंदिर के गर्भगृह में आते हुए श्याम चतुर्भुज स्वरूप द्वारिकेश के दर्शन पाएंगे। द्वार कहाँ से? कुशस्थली के नाम से, द्वारिका के नाम से जाने वाली यह एक समय की सुवर्ण नगरी निज मंदिर में छोटे छोटे 16 विग्रह से दृश्यमान है। यहाँ कुशेश्वर महादेव, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी की मूर्तियाँ, यहाँ मंदिर के ऊपरी खंड में माँ अम्बा का मंदिर, लाडवा मंदिर, ये धुनी रमाए हुए, रास लेते हुए गुजरात के लोकप्रिय लोकगीत वावायाने वादळ उमट्या गोकुल माटहु क्या मोर मड़वा आवो सुंदर वर श्यामरिया। गोपाल रत्न भुवनेक रत्नम, गोपांगना यौवन भाग्य रत्नम, श्री कृष्ण रत्नम, सुरमौली रत्न, भजाम्य हम यादव वंश रत्नम। भगवान का यह त्रैलोक्य सुंदर मंदिर, ये द्वारिकेश, ये रासेश। आज जितनी भी बात की जाए प्रभु के श्रृंगार की वो भी कम है। वस्त्रों से मेल खाता हुआ अद्भुत श्रृंगार, ऐसा अलौकिक श्रृंगार कि जिसको देखने के बाद में आंखें झपकना भूल जाती हैं। जी हाँ, क्योंकि आज जो प्रभु की छवि है वो अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय है।
भगवान का आज 5252वां जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। श्री राधा रानी के संग विराजित श्री कृष्ण अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। श्रद्धालु हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारे लगाते हुए आगे बढ़ चले हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु के समक्ष कुछ क्षण के लिए रुक जाएं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए आही अंधेरो भरोसो जड़ इन चरणन केरो। जरासंध और काल्यवन म्लेच्छ से आतंकित यादव कुल का रक्षण करने हेतु रैवत राज को पराजित करके पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से रचाकर श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। राठौर वंश, सोलंकी वंश और अंग्रेज के समय में यह नगर की प्रतिष्ठा कायम रही। यहाँ वंशी विभूषितकरान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने की प्रार्थना स्तुति का गायन। भगवान श्री कृष्ण अपने सत्य से, अपने सौंदर्य से, अपनी मधुरता से, अपने कर्म से जगत भर के भक्तजन को मार्गदर्शन करते हैं। द्वारिका के जगत मंदिर में भारी भीड़। सुबह मंगला दर्शन से हम देख रहे हैं कि आसाम से ओखा मंडल तक भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। गोमती मैया के किनारे से गर्भगृह की ओर जाते हुए ये भगवान कृष्ण की नगरी में जय घोष हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान सुनाई दे रहा है। कहीं श्री कृष्ण शरणम मम, कहीं गोविंद बोल, गोपाल बोल की धुन सुनाई दे रही है। जय घोष के बीच हैं भागवत भवन। लेकिन रमण रेती के बारे में कुछ कहे बिना कैसे स्मरण कर सकते हैं कि जब तक जो लोग भी यहाँ आते हैं प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और जहाँ जहाँ लीला हुई थी सब जगहों पर जाते हैं। अब गोकुल जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, बरसाना जाते हैं, गोकुल के पास ही ये रमण रेती है वहाँ जाते हैं, यानी हर जगहों पर वृंदावन तो धाम है ही। तो इसमें जब तक लोट न लगाइए, इसकी रज जो है, ये जो रेत है वो ऐसी है जो खुद मखमल हो जाती है। अगर आप इसमें लोट लगाएंगे और रज चिपक जाएगी तो बात ही अलग हो जाती है। तभी ना अनुपम जी सभी कहते हैं कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बिल्कुल। और ये जो बाहर का दृश्य है, जो मुख्य सड़क है आप वहां देख रहे थे, एकदम अनवरत तांता है जो लगातार चलता जा रहा है। और स्क्रीन पर एक बार फिर आपको दिख रहे हैं श्री युगल बिहारी। कृष्ण जी को पीतांबर बहुत पसंद है, हमेशा पीतांबर पहनते थे, लेकिन आज राधा रानी की जो ओढ़नी है देखिए वो बिल्कुल पीले रंग की है। कृष्ण ने जरूर अपना जो अंगरखा रखा हुआ है वो पीला है। खास तौर से जो इसके रंग संयोजन है, इनकी खास बात और है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से मेल खाती है। 7 रंग यानी जीवन का हर रंग हम प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में देख सकते हैं। खुशी, दुख, संताप, प्रेम, ज्ञान, सब कुछ देख सकते हैं। और यही इन रंगों की खासियत है। 7 रंगों को बराबर मात्रा में लेकर मिला दीजिए, सफेद रंग बन जाता है। ज्ञान का प्रतीक, सौम्यता का प्रतीक, वही श्री कृष्ण के जीवन का एक तरीके से वो भाव है जो हम तक पहुंचना चाहिए। और इस समय जो पूर्णावतार हम उनको कहते हैं, इसी पूर्णावतार का दर्शन करने के लिए ये सारी की सारी भीड़ है। और जब से ये मोबाइल नामक यंत्र आ गया है तब से एक बात और भी है, हर व्यक्ति पहले तो सिर्फ आप प्रभु की छवि निहारते थे, कोशिश करते थे अपने मन की आंखों में बसा लें, अब आप उसके साथ साथ तुरंत। नारद जी कहते हैं भगवान स्वयं के आश्रय वाले हैं, अपनी ही माया से सभी मत तत्व व विशेष पदार्थों की रचना करने वाले हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वह मनुष्य रूप धारण करने वाले, लीला करने वाले और वृष्णि एवं सात्वत वंश के यादवों में श्रेष्ठ भगवान हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार होता है। और दूसरा पैर तिरछा उसको काटता है, उसका एक और उसका अर्थ निकलता है कि देखिए जमीन सीधे पैर पर मजबूती से रहने चाहिए। दूसरा पैर तिरछा मतलब जीवन कभी एक जैसा नहीं चलेगा, ये पैर में कठिनाइयां आएंगी, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन मजबूती के साथ कदम
डटाए रहिए। और यही उन्होंने लगातार अपने जीवन से संदेश दिया है, चाहे वो बाल लीला हो या फिर महाभारत के योगीराज कृष्ण। जी अनुपम जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो बात आपने कही ना कि हम आजकल मोबाइल आ गए हैं और प्रभु की छवि को हम सहेज लेते हैं, लेकिन जो अंतः चक्षुओं की बात है ना, जो अंतः चक्षु वो जो अविराम छवि को क्लिक करते हैं, वो सदा सदा जीवन में आपके साथ रहती है। और देखिए आज कैसा अलौकिक संयोग है जिसने दिया संपूर्ण सृष्टि को जन्म, जो है संपूर्ण विधाओं का स्वामी, एकमात्र पूर्ण पुरुष, जग का पालनहार, ब्रजवासी, ब्रज का दुलारा, गोपिकांत, नटवर नागर, आपका कृष्ण मेरा सखा, राधा का मोहन, मीरा का स्वामी, यशोदा का कान्हा, नंद का दुलारा, सुदामा का मित्र, उद्धव का ज्ञान, गोपियों का प्रेमी, अर्जुन का बल और भीष्म का सत्य। सब कुछ तो है वो अकेला कृष्ण कन्हैया लाल, जिसकी हर अदा है निराली। ये गोपी का सखा है तो द्रौपदी का सखा है तो कालिया का नाथ भी है। पूरे विश्व का दर्शन इससे प्रेरणा लेता है। आज पूरी दुनिया की आंखें ब्रजरज को निहार रही हैं। आसमान भी इस समय तीनों लोकों से न्यारी मथुरा नगरी को अपलक निहार रहा है। चंदा तारे मौन है, समुद्र शांत है, चांदनी के नीले और मीठे झोंके बेअसर हैं, वृक्ष लता। भगवान श्री कृष्ण योगीजन श्री कृष्ण को परब्रह्म के रूप में जानकर प्रभु को निर्गुण निष्क्रिय रूप में पहचानते हैं, पर गोपीजन भक्तजन कहते हैं हमें हमारी अंतर्दृष्टि को चमत्कार देने वाले श्री कृष्ण का सगुण स्वरूप ही भाता है। यह कन्हैया यमुना के तीर श्याम रूप लेकर राधा के पीछे पीछे दौड़ रहा है। यह श्याम का नील रूप हम अपने हाथों से पकड़ नहीं पाते। जगदीश्वर त्रैलोक्य सुंदर मंदिर के राजाधिराज रणछोड़ राय द्वारिका में विराजते हुए कहते हैं, शरदुदाशये साधुजात सात सरसी जोदर श्री मुषा दशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्नतो नेह किम वद। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये भक्तजन भी गाते रहेंगे, हमेशा गाते रहेंगे, गोप बाल की तरह, गोपी जनों की तरह, गोप वृद्धों की तरह। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। ये भगवान जिसे कहा गया सहस्त्र शीर्षम पुरुषम पुराणम अनादि मध्य अंतम अनंत कीर्तिम शुक्रस्य धातारम अजम जनित्रम परम परेभ्य पुरुषम प्रपद्ये। ऐसे भगवान शरदकालीन निर्मल जलाशय में विकसित कमल पुष्प की शोभा को भी हर लेने वाले तुम्हारे नेत्रों ने हमारे भी चित्त चुरा लिए हैं, जिससे कि रतिनाथ हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हो गई हैं। उन्हीं नयन बाणों से तुमने हमें घायल कर दिया है। यह त्रैलोक्य सुंदर जगत मंदिर की रोशनी, जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिकृति भी दिखाई दे रही है, वहां तक वो अंकित कर लेना चाहते हैं वो सारे चित्र। तो हम आपसे कह रहे थे कि कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, उन्हें जैसा कोई साधक योगी मुनि नहीं, परमात्मा नहीं। कृष्ण मोह भी है और मोक्ष भी। ध्यान देने योग्य तथ्य यहाँ ये है कि मुक्ति और मोक्ष ये सब तो देने वाले अन्य देवी देवता भी हैं, किंतु श्री कृष्ण उसकी उद्घोषणा करते हैं। ये हम आपको निश्चित रूप से बतावेंगे। दीप्ति जी, अब दीपिका, इसके पहले कि आप तक बात पहुंचे, हम प्रेम मंदिर क्यों न चलें? प्रेम मंदिर एक विशिष्ट मंदिर है वृंदावन के क्षेत्र में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेम मंदिर वास्तव में विशिष्ट है। नहीं जाते ऐसे भक्तजन जो जीवन में कृतकृत्य हो, सेवा परायण हो, निर्मत्सर हो और निष्ठावान हो,
मद इस और मत्सर संगमरमर से से निर्मित ये दिव्य स्थान भक्तों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में मुख्य रूप से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण तथा श्री राम के संग मां जानकी विराजित हैं। मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इसकी आधारशिला कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में रखी थी और इसका निर्माण कार्य 2012 में पूरा हुआ। देखिए, जैसे कि हम छवि देख रहे हैं, अत्यंत मनोहर, अत्यंत प्यारी सी हमारे नटखट नंदलाल की छवि इस मंदिर में दिखाई देती है और श्रद्धालु यहाँ आकर आनंद में सराबोर हो जाते हैं। प्रेम मंदिर, और ये युवाओं के लिए मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 54 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ ये मंदिर, इसकी संरचना 125 फीट ऊंची और 115 फीट चौड़ी है। मंदिर के दरवाजों और खिड़कियों की बारीक नक्काशी देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। दीवारों और फर्श पर फूलों की आकृतियां उकेरी गई हैं, जिसे बहुमूल्य पत्थरों से सजाया गया है। गर्भगृह और छत पर की गई सुंदर नक्काशी बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं और प्रथम मंजिल पर जनक नंदिनी मां सीता रघुनंदन के साथ विराजती हैं। मंदिर को बनाने की लागत 150 करोड़ रुपए के करीब आई थी। प्रेम मंदिर में प्रवेश निशुल्क है और यहाँ का मुख्य आकर्षण संगीतमय फुव्वारा है, जो कि संध्या के समय कीर्तन की धुन के साथ नर्तन करता है। और देखिए, जैसा कि अभी सामने हम देख पा रहे हैं, प्रभु ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था, उसका भी प्रत्यक्ष चित्रण इस मंदिर में हो रहा है। ब्रजवासियों ने यहाँ प्रभु के साथ अपने लट्ठों का बल प्रदान करने के लिए उनको सहज रूप से लगा रखा है कि कहीं हमारे कान्हा कमजोर न पड़ जाएं, क्योंकि वो जानते ही नहीं और मानते भी नहीं कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो हैं वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं। उनका मानना है कि ये तो हमारा प्यारा नंदलाल कृष्ण कन्हैया है और ये जो इसका बल है ना, ये ब्रज के माखन का बल है। और यहाँ पर प्यारी से श्री कृष्ण कन्हैया लाल राधा रानी के साथ विराजित हैं और ये छवि अत्यंत मनोहर, मनोरंजक है। और दीपिका, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि प्रेम मंदिर में 94 कला मंडित स्तंभ हैं, जो किंकरी और मंजरी जो सखियां हैं उनके विग्रह को दर्शाते हैं। तो बहुत ही सतरंगी इसका प्रकाश भी है और हर 30 मिनट में प्रकाश बदलता भी जाता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा। और एक बार पुनः हम आ पहुंचे हैं जन्मभूमि के उस स्थान पर जहां से आज का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमें देखने को मिल रहा है। धर्म प्रोजित कैतरोत्र परमौ निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं मा परेरीश्वर सद्यो रुद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्काल उसी क्षण भगवत जन के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। भक्त के हृदय में ऐसे बंध जाते हैं कि एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाते। ऐसे भक्तजन को जीवन में कृतकृत्य हो, ऐसे भक्तजन जो सेवा परायण हो, ऐसे भक्तजन जो निर्मत्सर हो, निश्चल हो, मद और मत्सर से रहित हो। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम स्तुति, रुक्मिणी स्तुति आज गाना चाहिए, भीष्म स्तुति भी आज गानी चाहिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दशाम दशिमताम शरणार्थलाभम प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सुनने वाले के कान से हृदय में प्रवेश करके आप देहधारियों के चोर हैं साधु भी और निर्मोही हैं तो प्रेमी भी।
भगवान श्री कृष्ण सभी का युग्म है, हम सब उनकी गिरफ्त में हैं। किसी मनुष्य में खोजने पे भी श्री कृष्ण की अगर कलाओं की बात करी जाए तो किसी मनुष्य में खोजेंगे भी तो 4 या 6 कलाएं मिल पाएंगी, पर दिव्य पुरुष श्री कृष्ण पूरी की पूरी 64 कलाओं से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण जागरण के देवता हैं, जननायक हैं, नर नारी की समता का जागरण सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इंद्र और कंस जैसे अहंकारी और अत्याचारियों के विरुद्ध जागरण की प्रथम आवाज उठाने वाले भी श्री कृष्ण हैं। वे अपनी मानवीय छवि में आत्म जागरण की क्रांति का सूत्रपात करते हैं। वे सिखाते हैं कि भय को त्यागो, अत्याचार और सत्ता को मिलकर हम एक साथ संगठित करेंगे और आतताइयों को उखाड़ फेंकेंगे, मिलकर बुराई का सामना करेंगे। और इसी का आज हम सिंदूर देख रहे हैं, जो पुष्प बंगला हमारा है वो इसी का द्योतक है। क्योंकि इस समय भागवत भवन के मंदिर परिसर में भक्तों का रेला आराध्य की एक झलक पाने को ललायित है। देश विदेश से श्रद्धालु न जाने कितना परिश्रम कर, कितनी प्रतीक्षा कर आज का वो आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं जो चिरस्थायी है। वो ऊर्जा पाने के लिए आए हैं जो जीवन भर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देगी। उस छवि को अपलक निहारने आए हैं जिसको तकने के बाद कुछ और देखने की तमन्ना ही नहीं रहेगी। तो अब मंदिर है इस्कॉन मंदिर, जिसको देखते ही कृष्ण के महामंत्र की स्मरण हो आता है हमें, और हरि बोल है ना, उसका स्मरण हो आता है। तो क्यों ना चलिए हम इस्कॉन मंदिर लिए चलें अपने सभी श्रद्धालुओं को। और इस समय एक बात मैं कहना चाहूंगी, जो कृष्ण का स्वरूप है, मुकुट है और बैजंती माल है और पीतांबर धारी, उन्हें आपने कहा था ना पीले वस्त्र की बात, तो पीतांबर धारी है कृष्ण, क्योंकि पीला वस्त्र उनके, जो भी पोशाक उनकी है उसके बेस में तो पीला रंग ही है। उसके बाद उसमें 7 रंग हैं समाहित हैं, रत्न है, रेशम का जरी वर्क काम है, उसको बनाकर पूरी पोशाक निर्धारित की गई है। तो मैं इस्कॉन मंदिर की बात कर रही थी, तो क्यों ना हम अपने सभी श्रद्धालुओं को इस्कॉन मंदिर लिए चले। इस्कॉन वृंदावन मंदिर दुनिया के प्रमुख इस्कॉन मंदिरों में से एक कृष्ण मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में मौजूद है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में परम पूज्य केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा न्यूयॉर्क में की गई थी। माना जाता है कि मंदिर की ये वही पवित्र भूमि है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके दाऊ बलराम अपनी गायों को चराने आते थे, खेला करते थे और गोपियों के संग अद्भुत लीलाएं किया करते थे। भगवान कृष्ण के जीवन की उन्हीं कहानियों, शिक्षाओं और वृत्तांतों का सुंदर चित्रण मंदिर की दीवारों पर किया गया है। सफेद संगमरमर के विशिष्ट पत्थरों से बने इस खूबसूरत मंदिर की भव्यता देखने और महसूस करने दुनिया भर से हजारों भक्त और कृष्ण उपासक यहाँ पहुँचते हैं। पूरे मंदिर परिसर का वातावरण अत्यंत ही आध्यात्मिक और भक्तिमय ऊर्जा से परिपूर्ण है। यहाँ हर त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर मंदिर के संपूर्ण वातावरण में और अब वो समय आ पहुंचा है जिसका इंतजार सभी को है। जाने कितने लोग इसके लिए व्रत हैं, जाने कितने मनसा व्रत हैं और जाने कितने मन में ये आकांक्षा है कि कैसे नंद नंदन के, यशोदा नंदन के हम किस तरह दर्शन पाएं उस रूप में जिसमें
ठीक है, यहाँ पर हमें श्री विग्रह उसी हिसाब से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आएंगे लड्डू गोपाल भी आएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं सारे लोग इसलिए खड़े हुए थे कि ये इस क्षण के भागी बनना चाहते हैं। द्वापर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की तिथि की रात में रोहिणी नक्षत्र में और महानिशीथ वेला में प्रभु का जन्म हुआ था। आज संयोग पूरी तरह वो तो नहीं है, लेकिन आज ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, वृद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग है और गज योग है। यानी इस वेला में शुभ ही शुभ है सब कुछ। और अब सबको बस वो इंतजार है कि नंद के आनंद कब प्रकट होते हैं, पूरे जग के आनंद कब प्रकट होते हैं। हमारे मन के, हमारी आकांक्षाओं को पढ़ने वाले, उनको सही दिशा देने वाले, किस तरह जीवन के रस को जीना सीखें हम, किस तरह जीवन की हर अच्छी बुरी चीज को स्वीकार करना, आगे बढ़ना सीखें, उसका संदेश देने वाले। लेकिन अभी तो वो आएंगे अजन्मे के जन्म के रूप में। और अब तैयार हो जाइए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सारे लोग। और ये आ गया है वो दृश्य, खासतौर से इस समय ढोल, नगाड़े, मजीरा, झांझ, करताल तेजी के साथ बजते हैं, शंख का बहुत तेज बजते हैं। वो आपको इस टीवी सेट पर जरूर पहुंच रही होगी आवाज। और देखे लोगों की उत्कंठा कैसे इस क्षण को भर लें। और प्राकट्य आरती, महा आरती कहलाती है जो, उसका आरंभ हो गया है। प्रभु अवतरित हो गए, उनका प्राकट्य हो गया। और जिसको कुछ नहीं आता, बड़े ज्ञान नहीं आते, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, वो तो खाली बस ये चिल्लाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बस स्वागत करना है कन्हैया का। और हम आपको ये बता दें, हम आपको ये भी बता दें जो इस समय ये महाआरती होगी, महाआरती के पश्चात फिर पयोधर अभिषेक होगा। ये रजत सूप में आएंगे जल विग्रह रजत सूप में आएंगे। उसके बाद आचमन होगा, केसर सुगंध आदि से लिपटे हुए होंगे। और इस समय जो आप ध्वनि सुन रहे हैं उसमें खास तौर से महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से डमरू बजाने वाले और मृदंग बजाने वाले आए हैं। वो इस समय कटबल ध्वनि अपने वाद्य यंत्रों से कर रहे हैं, लोग अपने मन से बस जयकारे लगा रहे हैं। और पयोधर से अभिषेक, जो स्वर्ण जड़ित रजत कामधेनु है, सबसे पहला अभिषेक वो करती हैं। उन पर सारे 84 करोड़ देवता अंकित हैं, बहुत से उत्तीर्ण है माना जाता है, क्योंकि सब के सब देव, सारे देव इस समय माना जाता है यहीं पर आए हैं और प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उसके पश्चात जब रजत सूप में आने के बाद फिर वो रजत कमल में जाएंगे और फिर अभिषेक चलता रहेगा। और पहले कामधेनु द्वारा अभिषेक होगा और उसके बाद जो जन्म अभिषेक है उसमें 5 चीजें, दूध, घी, शर्करा, बूरा, शहद और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात होती है तुलसी, दिव्य औषधियाँ और सुगंधित द्रव्य, उनसे अभिषेक किया जाता है। तो ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो चलता रहेगा लगभग 30-40 मिनट तक। 12:40 पर जब ये सारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब श्रृंगार आरती होगी। इस समय तो चल रही है महाआरती। दिव्य दर्शन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद पाइए, अपना एक अंश जो हर प्राणी में प्रभु ने दे रखा है उस अंश को जागृत करने का अनुग्रह प्रभु करें, बस इसकी कामना कीजिए। अद्भुतम बालम अमोघ दर्शन चतुर्भुजम श्रीवत्स लक्षम कलम शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध। भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। 4 भुजाओं में उनकी कौमुद की गदा, पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और पद्म अर्थात कमल है। अद्भुत विलक्षण बालक जन्मा है आज प्रभु श्री। ये सब भक्त वृंद देख लीजिए किस तरह उल्लसित हैं, उत्साहित हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो भी क्यों ना, अरे जन्मा, आज जन्मा है प्रभु का प्राकट्य दिवस है आज।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वैश्विक ब्रह्मांड में अखिल ये उत्सव मनाया जा रहा है। अनिल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। त्रेता की तरह द्वापर में भी हुआ था चतुर्भुज रूप में अवतरण, और वो बात की गई थी, रूप चतुर्भुज देखकर माधु हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। तब प्रभु उस शिशु रूप में आए जिसकी कामना हम सब करते हैं देखने की। दीपिका जी अनुपम जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन आज जो श्रद्धालुओं का रेला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, वो हमें लग रहा है कि श्रद्धालु हैं। हम नहीं जानते कि उनके बीच में कोई देवता, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए। गोविंद बोल, गोपाल बोल, राधा रमन हरि गोविंद बोल की ध्वनि उठ रही है। हे गोविंद हे गोपाल करके भक्तजन ताल करताल से भगवान का स्तवन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए तुलसी दल की माला लिए हुए, पुष्प हाथ में लिए हुए, सामग्री लिए हुए द्वारिकेश के चरण में यहाँ उत्सव की घड़ी। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्रीमुख से अपने स्वरूप के बारे में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभरद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्ये स्वपदर्मणम प्राविशत गीत कीर्ति नव मिड्यते ब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्जे कवल वैत्र विषाण वेणु। एक ऐसी गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता उकेरे गए हैं, और ये प्रभु का जल विग्रह अति शीघ्र अब पंचामृत से स्नान के लिए सज्ज हो रहा है। प्रभु का ये विग्रह उसी तरह से सजाया गया है जैसे एक नन्हे बालक को, नन्हे शिशु को सजाया जाता है। और अब देखिए रजत सूप में प्रभु के इस जल विग्रह को लेकर उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर पंचामृत अभिषेक होगा। देखो दीपिका, एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो चांदी की जो स्वर्ण मंडित परात है उसको त्रिष्टा बोलते हैं। इसमें श्री चल विग्रह आकर पंचामृत अभिषेक वाले स्थल पर लाया जाएगा, और दूध, दही, घृत जिसे घी बोलते हैं, शहद, शर्करा, सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्यों से प्रभु का पंचामृत अभिषेक होगा। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि स्वर्ण मंडित कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से पहला दुग्धाभिषेक हुआ था, और अब पंचामृत अभिषेक जो है वो देखिए रजत सहस्त्र कमल पर श्री चल विग्रह को विराजित कर दिया गया है, और त्रिष्टा में जो श्री चल विग्रह विराजित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम दुग्धाभिषेक हो रहा है कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से। जो देखिए, जब कोई भी मानव रूप में जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम पान है वो दुग्धपान है, और यहाँ पर जो कामधेनु स्वरूपा के जो स्वर्ण मंडित पयोधर हैं उनसे श्री कृष्ण का प्रथम दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, और ये दुग्धाभिषेक काफी समय तक चलेगा। और उसके बाद जो पंचामृत अभिषेक होगा वो दक्षिणावर्ती शंख जो होगा, जिसकी चोंच रजत से मंडित होगी, उस रजत मंडित शंख से जो होगा वो दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत अभिषेक होगा। कितने ही लीटर दुग्ध, कितने ही किलो दही, शर्करा, घृत, शहद और सर्वौषधि उसमें मिलाई जाएंगी, केसर युक्त द्रव्य होंगे, सुगंधित द्रव्य होंगे, और उस पंचामृत को ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, वो पंचामृत सभी श्रद्धालुओं में बांटा भी जाएगा। और
मैं चाहूंगी दीपिका, तुम कुछ कहना चाह रही थी, अभी बोलना चाह रही थी। जी जी बिल्कुल। श्रुति जी, मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पंचामृत है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, पंचधन अमृत, यानी कि 5 तरह के द्रव्यों से बना हुआ अमृत। और ये जो 5 द्रव्य हैं, ये भी अत्यंत लाभकारी है। जैसा कि पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम होता है दुग्ध, जिसका कि इस समय प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। दुग्ध जो है वो हमारे शरीर को पोषण देता है और शुद्धता का प्रतीक है। तत्पश्चात दही से अभिषेक किया जाता है। दही समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके पश्चात आता है शहद, जो कि एकता का प्रतीक है। तत्पश्चात चीनी, जो कि हमारे जीवन में मिठास घोलती है और आनंद का प्रतीक होती है। और फिर है घी, जो कि शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तत्पश्चात सर्वौषधि और तुलसी। तुलसी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सनातन धर्म में प्रभु को यदि भोग भी लगाया जाता है तो वो बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। और वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि मृत्यु को छोड़कर अन्य हजारों प्रकार के रोगों को तुलसी हर लेती है। ऐसा दिव्य पंचामृत अभिषेक प्रभु का अब हो रहा है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, इस समय जो छवि है बाल स्वरूप की, और देखिए इस छवि में भी उनके हाथ उसी मुद्रा में हैं जो वंशी वादन की, यानी जीवन में संगीत, हमारे जीवन में भी संगीत घोलने का कार्य उस समय, जिस समय उन्होंने प्राकट्य किया था, उस समय के जीवन में जो कठिनाइयाँ थी उसमें रस घोलने का काम उसी लिए प्रभु आए थे। उन्होंने बाद में महाभारत में कहा भी था कि मैं क्यों और कब, किस लिए, किस प्रयोजन से आता हूँ। फिलहाल तो ये छवि जो बाल स्वरूप की है उसको मन में भरिए। मोहन लखी जो बढ़त सुख, जो कछु कहत बने ना, नैनन को रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। बस इसको कहते हैं ना, अपने आप में व्यक्त कर पाना इस छवि को देखने के बाद जो सुख होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंखों के पास बयान करने की ताकत नहीं होती और जीभ के पास आंखें नहीं होती जो बयान कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो अनुष्ठान इस समय चल रहा है, इसकी शुरुआत सुबह ही हो गई थी, क्योंकि दर्शनार्थी भी कल रात से आने शुरू हो गए थे। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हुई थी। उसके बाद 8 बजे एक बार सबसे पहला जो पंचामृत अभिषेक था वो उस समय हुआ था। 9:05 से लेकर 10 बजे तक पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। दुलारे प्रभु, देवकी वसुदेव के प्रभु श्री द्वारिकेश के जन्म की क्षण, यह उत्सव, यह मनोरथ, यह जयकाश, जय घोष भगवान के ये स्वरूप के लिए कहा गया। त्वाम ईश्वरम स्वाश्रयम आत्ममाया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थ मध्यात् मनुष्य विग्रम नतोस्मि दूरी। अदिति देवकी, अदितिर्यो अदितिरंतरिक्षम। अदिति देवकी है, अदिति अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष के गर्भ में चंद्रमा के रूप में भगवान ने जन्म लिया। ये द्वारिकेश, ये रसेश, ये रासेश, ये नटवर नागर, ये मुरली मनोहर, ये श्याम स्वरूप भगवान श्री गोविंद गोपाल माधव के उत्सव की घड़ी। नारायण पंकजलोचन प्रभु केयुर हारे परिशोभमान भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिन्होंने ये नारायण प्रभु के दर्शन नहीं किए, भक्ति नहीं की, उनका जन्म निरर्थक है, ऐसा कहा गया। नीलकमल समान सुंदर नेत्र, आकर्षक चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जितना कुछ भी कह लिया जाए प्रभु श्री कृष्ण के